7 वर्ष, 7 वर्ष में कितना 1020 रुपया हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है, धनराशि निकाल, यानी इतना बटा क्या करते हैं 100। ये धन जो है टी वर्ष में बढ़ के इतना हो जाएगा। ये धन जो है 10% के दर से टी वर्ष में बढ़ के कितना हो जाएगा 100 प्लस 10t बटा क्या करेंगे 100। और 3 वर्ष में कितना हो जाती है 850 रुपया। और 4 वर्ष में 925। देखिए सेम प्रश्न है, 4 वर्ष में कितना 925 रुपया हो जाती है। तो वह धनराशि। जय हिंद दोस्तों, पुनः आप लोग के बीच हम सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको लेकर के आ चुके हैं। और आशा करते हैं जो आप लोग बढ़िया से पढ़ते होंगे और अधिक से अधिक वीडियो के देख करके अधिक से अधिक लाभ उठाते होंगे। इसलिए जम करके एकदम तैयारी कीजिए और जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कीजिए। चला जाए, आज आप लोग के लिए जो है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर के आए हैं। कहना देखिए, ढेर सारा एग्जाम, कंपटीशन का दौर चल रहा है, बार बार कहते हैं जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, इसलिए ढेर सारा एग्जाम जो है सो आप लोग के माथे पे है। इसलिए यदि लापरवाही बरतते होंगे तो हम यही कहेंगे कि लापरवाही बरतना छोड़ दीजिए और जम करके अपना पढ़ाई करना शुरू कीजिए। कारण सफलता आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। हम मेहनत करें न करें, आप यदि मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर हम लोग से मेहनत करवा दीजिएगा। इसलिए आप यदि हम खूब मेहनत करें, आप लोग यदि वीडियो को देखिएगा, नए क्वेश्चन को डिस्कस कीजिएगा, नए ऑफलाइन क्लास में आइएगा, तो सफलता जल्दी मिलना आसान नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक डिस्कस कीजिए, कमेंट कीजिए, जहाँ दिक्कत लगे तो हम लोग से पूछा कीजिए। वो ऑनलाइन के माध्यम से हो चाहे ऑफलाइन के माध्यम से हो, जब भी समस्या है तो हम लोग से विषय बेहिचक पूछा कीजिए। ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज चलते हैं आप लोग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन हम आज के वीडियो में कर सकें। तो देखा जाए, आज के वीडियो में हम चलते हैं। देखा, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर चौथे और 5वें वर्ष में क्रम से देखा जाए, चौथे वर्ष में देखिए कितना 12,900, अब 5वें वर्ष में देखा जाए, 5वें वर्ष में कितना 14,250 रुपया हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर देखिए, गौर से देखिए, इसमें से 5 वर्ष के मिश्रण में से यदि 4 वर्ष का मिश्रण घटाएंगे तो 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा। घटा दीजिए, इसमें से घटेगा तो 1350, यानी 1300, 1200, हाँ घटाएंगे तो कितना 1350। 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल जाएगा। देखिए 12,900 में यदि 100 जोड़ेंगे 13,000 और 13,000 है, तो यहाँ पर देखिए 14,250 है, नहीं तो 13,000 में 1,250 जोड़ेंगे 1,350, ठीक है। अब गौर से देखिए, ये ब्याज जो निकला है कब का 1 वर्ष का निकला है। अब हम आपको बोले थे हमको या तो 4 वर्ष का चाहिए, नहीं तो 5 वर्ष का चाहिए। तो 4 वर्ष का लाने के लिए देखिए 4 से गुना करें तो 0, 4 पंचे 20, 2 और 13 चौका 52 और 2 कितना हो जाएगा 54। 54 तो लीजिए 54 लिख दिया। अब वार्षिक ब्याज की दर के लिए देखिए, तो दर बराबर क्या होता है ब्याज, तो ब्याज कितना 5400 गुणे समय 100, ब्याज गुणे 100 अब बटा मूलधन। देखिए ये 12,900 में से 5400 घटा दीजिए, 2 जीरो में से क्या करेंगे 2 जीरो घटाइए, 9 में से 4 यदि जाएगा तो कितना होगा 5, और यहाँ 12 में से 5 जाएगा, ये 5 जाएगा तो कितना 7, 7500 गुणे समय। देखिए समय कितना लिया है 4 वर्ष, तो 4 से गुना कर दिए। तो देखिए रेट बराबर क्या होता है मूल ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। अब देखिए जो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाता कि नहीं कट जाता, और 4 से यदि 100 को काटेंगे तो 25 चौका 100, और 25 से यदि 75 को काटेंगे तो 25 या 75, 3 से यदि 54 को काटेंगे तो कितना 18। तो इसलिए ब्याज की दर कितना निकल जाएगा 18%। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 18% है, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा 18% है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा, एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपया का 4 वर्ष, देखिए ये 300 रुपया का 4 वर्ष और 400 रुपया का 3 वर्ष, यहाँ पर क्या है 400 रुपया का 3 वर्ष के ब्याज का योगफल कितना 120 है। इसके ब्याज का योगफल कितना 120 है। तो तदनुसार ब्याज की दर क्या है, तो दोनों के लिए ब्याज की दर सेम है। तो ब्याज की दर को हम लोग क्या मान ले R% मान लेते हैं। कितना मान ले
8%। आप ही लोग बताइए 4 वर्ष में 8% के रेट से ब्याज कितना होता है? 4R%। तो इस धन पर कितना ब्याज मिलता? 4R बटा कितना? 100। इस धन पर देखिए 3 वर्ष में 8% की दर से ब्याज कितना मिलता है? 3R बटा कितना? 100। कुल ब्याज मिलेगा इतना, लेकिन कुल ब्याज मिलेगा कितना? 120 रुपया। कर सकते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे तो 4 तिया 12R और 4 तिया 12R, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 24R इजिकल टू कितना आ गया? 120। और 24 से यदि 120 को काटेंगे तो 5, तो इसलिए वार्षिक ब्याज की दर इजिकल टू क्या होगा? 5%। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 5% है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको 5% दिखता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष में, देखा जाए कितना है? 2.5 वर्ष में, 2.5 का मतलब 2.5। देखिए 2 से 1/2 दिया तो 2.5 होगा। 2.5 वर्ष में कितना हो जाता है? 1012 रुपया। और 4 वर्ष में कितना? देखिए 4 वर्ष में कितना? 1067 रुपया 20 पैसा हो जाता है। तो तदनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या? अब ये बोले थे यदि स्टेप का प्रश्न आ जाए तो 4 वर्ष के मूलधन में से 2.5 वर्ष का यदि मूलधन घटा देंगे तो 1.5 वर्ष का ब्याज निकलेगा। और 1.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3/2 वर्ष का ब्याज। इसी में से इसको घटा दीजिए 0.20 तो पहले लिख दीजिए, और 67 में से यदि 12 घटेगा तो कितना? 55 नहीं 55, देखा जाए 55। अब गौर से देखिए 3 से इसको काटिए तो 18 तिरिक 54 नहीं 0.4 एक बराबर यदि निकालेंगे तो देखा जाए इससे इसको गुना करें तो 40 दूना 80 और 18 दूना 36। गौर से देखिए ये कितने साल का ब्याज निकल गया? 1 साल का। और हम एक बराबर आ गया 36.80। तो हमको या तो 2.5 बराबर चाहिए, नहीं तो कितना? 4 बराबर चाहिए। तो 4 बराबर लेते हैं, और 4 बराबर यदि लेंगे तो देखिए गुना कर दी 4 से 0, 8 चौक 32 हासिल 3, और 36 चौका कितना? 144, और 3 कितना? 147, और 2 अंक बाद दशमलव दे दीजिए। अब एक चीज है 4 वर्ष का ब्याज की दर यदि कहता है तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने समय, तो ब्याज गुने 100, तो 147.20 गुने क्या करते हैं? 100 और बटा मूलधन गुने क्या होता है? समय होता है। तो देखिए 4 वर्ष के मूलधन में से 4 वर्ष का ब्याज यदि घटा लेंगे तब मूलधन निकलेगा। तो 1067 रुपये 20 पैसा में से 147 रुपये 20 पैसा घटा लीजिए, तो देखिए 0.20 में से 0.20 घटेगा तो 0, तो कोई देखते हैं। और यहाँ पर देखिए जो 67 में से 47 यदि घटता है तो कितना हो जाता है? 20। 67 में से 47 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 20। और यहाँ पर 10 में से यदि घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9। और वर्ष कितना है? 4, तो 4। अब देखिए ये दशमलव यदि हटता है तो क्या होता है? 2 और 0, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब गौर से देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट जाएगा, और 4 से काटिए इसको। 4 से तो हम लोग काट सकते थे इसको, तो 4 तिया 12 कितना बचा? 2 27 और 6 चौक 24, 8 चौक 32 नहीं। अब 92 चौका, देखिए 92 चौका यदि काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 368। तो ब्याज की दर इजकल टू कितना होता है? 4%। देखेंगे किस ऑप्शन में 4% है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा 4% है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कैसे कटेगा, आशा करते हैं जो समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में कितना? देखिए 3 वर्ष में कितना हो जाती है? 850 रुपया, और 4 वर्ष में 925। देखिए सेम प्रश्न है, 4 वर्ष में कितना? 925 रुपया हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है? अब एक चीज है 3 वर्ष के मूलधन में से 4 वर्ष का यदि 4 वर्ष के मूलधन में से 3 वर्ष का मूलधन यदि घटा देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा, इसीलिए इसमें से घटाइए। तो 1 वर्ष का ब्याज देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 75। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 75। 2 रास्ता आपके पास है, या तो 4 वर्ष का ब्याज निकालिए, नहीं तो 3 वर्ष का ब्याज निकालिए, जो मन करे वो निकालेंगे। तो हम लोग 4 वर्ष का निकालते हैं, इसलिए 75 चौका 300 मेरे लिए आसान रहेगा। अब देखिए 4 वर्ष का SI जो है से कितना है? 300, और 4 वर्ष का मिश्र धन जो है से कितना है?
925। तो मूलधन लाने के लिए मिश्रधन में से यदि ब्याज घटा देंगे तो मूलधन बराबर क्या होगा 625। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 625 है, वही ना पूछा, तो वह धनराशि क्या है यानी मूलधन क्या है, तो 625। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 625 है, तो ऑप्शन नंबर सी में 625 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो ये नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखो कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में देखिए कितना हो जाती है 29। देखिए 8 वर्ष में कितना हो जाती है 2900। और वहीं 10 वर्ष में कितना हो जाती है, देखिए 10 वर्ष में वह धनराशि 3000 रुपया नहीं हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर, अब ये देखिए 10 वर्ष के मिश्रधन में से 8 वर्ष का मिश्रधन यदि घटा देंगे तो 2 वर्ष का ब्याज निकलेगा। ढेर सारा प्रश्न बता चुके हैं इससे रिलेटेड, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना, देखिए तो 2 वर्ष का ब्याज कितना 100 रुपया, हमको या तो 10 वर्ष का चाहिए नहीं था 8 वर्ष का चाहिए, आपको जो निकालना हो वो निकाल सकते हैं। तो इसीलिए देखिए 8 वर्ष का ही निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इससे इसको काटते तो कितना आ जाता 50, कितना आ जाता 100 था, काटे हैं तो ये कितना आ गया 50, और 8 वर्ष का तो 8 पंचे 40 यानी 400। अब देखिए 8 वर्ष का ब्याज है 400, और ब्याज की दर यदि हम निकालते हैं तो क्या होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन। अब देखिए 8 वर्ष के मिश्रधन में से 8 वर्ष का यदि ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकलेगा, तो 2500 में से 400 घटेगा, सॉरी 2900 में से 400 यदि घटेगा तो कितना बचेगा 2500। अब बटा समय कितना है 8 वर्ष था, 8 से गुना कर दीजिए, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को तो पहले काट दीजिए, अब 25 से इसको काट दे तो 2500 का 100, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, और 2 को इससे काटेंगे तो कितना 2 दूना 4। इसलिए वार्षिक ब्याज की दर यदि कहे तो वार्षिक ब्याज की दर 2%। देखेंगे किस ऑप्शन में 2% है, तो ऑप्शन नंबर डी में 2% है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपया, 5 वर्ष में देखिए कितना 5200, और 7 वर्ष में देखिए दिया ना 7 वर्ष में कितना दिया है 5680 रुपया, कितना होता है 5680 रुपया नहीं हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर, तो देखिए 7 वर्ष में से 5 वर्ष का मिश्रधन यदि घटा लेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज निकलेगा। तो 2 वर्ष का ब्याज देखिए 5600 में से कितना था 5680 नहीं, देखा जाए 5680 में से 5200 यदि घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 480। ये 480 रुपये ब्याज कितने वर्ष का है 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज लाने के लिए इसका आधा करेंगे तो 24 दूना था, 1 वर्ष का ब्याज कितना 240, हमको या तो 5 वर्ष का ब्याज चाहिए नहीं तो 7 वर्ष का, तो 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 24 पंचे कितना 120, यानी 5 वर्ष का ब्याज देखिए कितना 1200, और ब्याज की दर इजिकल टू देखा जाए तो ब्याज कितना है 1200 गुने कितना 100 बटा मूलधन। देखिए 5200 में से जब 1200 यानी मिश्रधन में से ब्याज घटेगा तो मूलधन कितना था 4000, और समय कितना है 5 वर्ष, इसलिए समय क्या ले लेंगे 5 हम लोग ले लेंगे। अब देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो को तो पहले काट दीजिए, और यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20 और 20 छक्के 120, इसलिए वार्षिक ब्याज की दर 6%। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 6% है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको 6% दिख रहा होगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ए 800 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लेता है तथा बी, यहाँ पर देखिए ये 800 रुपया जो है 12% वार्षिक दर से उधार लेता है, तथा बी 910 रुपया 10% वार्षिक दर से साधारण दर से उधार लेता है। कितने वर्षों के बाद उसके ऋण के मिश्रधन बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कहा कितने वर्षों के बाद, तो लीजिए ना टी वर्ष के बाद जो है उसका मिश्रधन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा ना।
सबसे पहली बात, ये कितना था, ये 800। अब देखिए यदि 12% के दर से टी वर्ष का ब्याज करता होता है तो कितना, 12T। और एक चीज होता है, आपको बोले थे जो मूलधन जो होता है 100% होता है, मूलधन में जो हम लोग ब्याज जोड़ देते हैं तब मिश्रधन निकलता है, तो इसीलिए 100% तो मूलधन जो होगा सो तो होगा ही, प्लस इस पर ब्याज कितना मिलेगा, 12T%, यानी इतना बटा क्या करते हैं 100। ये धन जो है टी वर्ष में बढ़ के इतना हो जाएगा, ये धन जो है 10% के दर से टी वर्ष में बढ़ के कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10T बटा क्या करेंगे 100। और मिश्रधन क्या होता है, प्रश्न में क्या करा है, मिश्रधन बराबर हो जाएगा, तो मिश्रधन को बराबर कर दिए। देखिए ये 100 से देखा, ये 100 से ये 100 को काट दिए, ये 0 से ये 0 को भी काट सकते हैं, अब तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो कितना, 8×4 प्लस ये 12×8 = 96, यहाँ टी छूट गया, ये टी है, 12×8 = 96T = 91 को 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9100, और प्लस 91 को 10 से गुना करेंगे तो 910T। अब गौर कीजिए 960T में से 910T यदि आके घट जाता तो कितना बचता, 50T। और ये 8000 की राशि यदि 9100 में से जाके घट जाती तो कितना बचता, 1100, यानी 00 1100। और देखा जाए ये 0 से तो ये 0 कट जाएगा, और 5 से यदि 110 को यदि काटेंगे तो आप लोग को पता ही है 22×5 क्या होता है, 110। तो T = कितना होता है, 22 वर्ष। इसीलिए देखिए कितने समय के बाद मिश्रधन बराबर होगी, तो 22 साल के बाद। तो देखेंगे 22 साल किस ऑप्शन में दिया है, तो 22 साल जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 1000 की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया गया, यदि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में सम्मिलित कर लिया जाता है तो 2000 रुपया मिश्रधन कितने वर्ष में प्राप्त होगी। देखा जाए सबसे पहले आप लोग को बताते हैं, मूलधन कितना था 10,000, सॉरी 1000, मूलधन कितना है 1000। और इस पर देखिए 5% के दर से 10 वर्ष के बाद क्या होता है, ब्याज मूलधन बन जाता है। तो 5% के दर से 10 वर्ष के बाद जो है सो ब्याज कितना हो 50%। अब ब्याज हो गया 50%, धन होता है 100%, तो ये धन बढ़कर के 10 वर्ष में कितना होता है 150%, 150/100। और ये 2 0 से ये 2 0 कट गया तो बराबर 1500। अब देखिए 10 वर्ष के बाद जो है मूलधन जो है सो कितना हो गया 1500, लेकिन हमको तो चाहिए कब कितना 2000 की राशि। अभी 10 साल के बाद ये क्या बन गया, मूलधन बन गया। हमको अब चाहिए कितना 2000, तो ब्याज कितना चाहिए, ब्याज के रूप में 500 रुपया और चाहिए, ब्याज के रूप में कितना 500 रुपया और चाहिए। और ये 500 रुपया के लिए मूलधन कितना हो जाएगा 1500 रुपया। दर कितना है 5% के दर से निकालना है। अगर कितने समय में 500 रुपया ब्याज देगा, तो समय बराबर जो है इसको क्या होगा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर करेंगे। अब देखिए इससे इसको काटेंगे तो 5 थिया 1500, 5 से इसको काटेंगे तो 20×5 100। अब 20 को यदि 3 से यदि भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 सही 2/3 वर्ष। अब देखिए लास्ट में कितने साल के लिए रहा 6 सही 2/3 वर्ष। स्टार्टिंग में ये 1500 रुपया जो बढ़ के हुआ है कितने साल में हुआ 10 साल में। तो 10 साल स्टार्टिंग का क्या करेंगे 10 साल प्लस बाद का जो है 6 सही 2/3 वर्ष को यदि जोड़ेंगे तो ये बढ़ करके कितना हो जाएगा 16 सही 2/3 वर्ष। इसलिए ये धनराशि कितने साल में 2000 रुपये बन जाएगी 16 सही 2/3 वर्ष। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 16 सही 2/3 वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर डी में 16 सही 3/2 वर्ष है 2/3 वर्ष है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आज नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 2 वर्ष के बाद कितना 720 रुपया हो जाती है। 2 वर्ष के बाद वो कितना होती है 720
20 रुपया हो जाती है। और 5 और अधिक वर्षों, देखिए 2 वर्ष तो पहले से है, अखाड़ा 5 और अधिक वर्ष, 5 और अधिक वर्ष का मतलब 5 वर्ष यदि इसमें जोड़ेंगे तो 7 वर्ष, 5 वर्ष यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष, 7 वर्ष में कितना 1020 रुपया हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है, धनराशि निकालना है। देखिए 7 वर्ष के मिश्रधन में से 2 वर्ष का मिश्रधन यदि घटा लेंगे तो 5 वर्ष का ब्याज निकलेगा। और 5 वर्ष का ब्याज के लिए देखा जाए कोर्स, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 300। और देखिए 5 को जब 300 से काटेंगे, 300 को 5 से काटेंगे तो कितना 60, 1 बराबर 60। तो हमको चाहिए क्या, या तो 2 बराबर चाहिए, नहीं तो 7 बराबर चाहिए। तो 2 बराबर यदि लेंगे, 2 बराबर कितना था 120। ये 2 वर्ष का क्या निकला है एसआई। देखिए 2 वर्ष का एसआई कितना है 120, और 2 वर्ष का मिश्रधन, देखिए मिश्रधन कितना है 720। और आप लोग को पता ही है मूलधन लाने के लिए मिश्रधन में से यदि ब्याज को घटा देंगे तो क्या निकल जाता है, मूलधन निकलता है। तो 720 में से 120 यदि घट जाएगा तो वह मूलधन क्या होगी 600 रुपया। तो देखें किस ऑप्शन में 600 है, तो ऑप्शन नंबर बी में 600 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 600 रुपये हो जाएगी। देखिए आशा करते हैं जो आप लोग बढ़िया से इस चैप्टर को समझोगे, और मेरे ख्याल से सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने टाइप के प्रश्न आते हैं लगभग सारा वीडियो में आप लोग को बता ही दिया गया है। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो को अच्छा से देखिए और उससे रिलेटेड प्रश्न जो भी आए उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके जल्दी से सफलता प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर लेकर के आएंगे जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और आज के पढ़ाई के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।